कि जिसका राहु खराब है उसे हफ्ते में एक बार ही सही टॉयलेट साफ कर लेनी चाहिए, तो उससे भी राहु ठीक हो जाता है। कि अगर आपने घर में बहुत सारे स्टैचूज लगा रखे हैं तो महीने में सही उनको आप ना रिप्लेस कर दीजिए। आप उठा करके एक जगह से इधर एक जगह से उधर, तो जितनी भी आपके घर की नेगेटिव ऑरा जो इकट्ठा हुआ होता है वो हट जाता है। एंट्रेंस पे मिरर होना चाहिए तो नेगेटिव एनर्जीज घर में नहीं आती है। आपके यहाँ दिल्ली में भी बंजारा मार्केट करके काफी फेमस है, वहाँ पर लोग मिरर लेते हैं। कभी भी पुराना मिरर नहीं खरीदो, कभी भी नहीं। उसमें एंटिटीज उसमें एंटिटीज होती है, तो उससे उन्हें खतरा भी हो सकता है एंटिटीज की उनके घर में भी आ सकती है। अवसाद, लड़ाई झगड़ा, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं वो साथ साथ होने लग जाती है। हिंदू धर्म के अंदर इतनी बड़ी ताकत बताई गई स्वास्तिक की। अगर हम हमारे घर के अंदर लाल रंग का स्वास्तिक रिद्धि सिद्धि के साथ जो हम साइड में दो लगाते हैं, उनके साथ हमारे घर में स्वास्तिक अगर हम मेन डोर पे ही लगा देते हैं तो नेगेटिविटी एंटर नहीं करती है। शत्रु अगर आपके पैरों में नहीं गिर जाए, आपका काम धंधे में मन नहीं लग जाए, आपने किए पे रियलाइज ना कर रहे, तो मुझे आप कह दीजिएगा। और मंत्र सुन लीजिए, बहुत आसान है। ओम ह्रीम श्रीम बगलम की सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किल्य बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। कि पैसा कैसे अट्रैक्ट हो, देखो वो चीज बताऊंगी जो खुद अप्लाई करती है। ठीक है, पर्स के अंदर क्या रखो कि पैसा आता ही है। बिल्कुल। क्या आपके घर में भी नेगेटिव एनर्जी है, या कई बार आपको फील होता है कि आज हम घर में आए कुछ स्मेल आ रही है, या आपको अंदर से नेगेटिविटी आ रही है, अपने घर से नेगेटिविटी आ रही है, किसी पर्सन से, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपस में आप दोनों में मेल नहीं खा रहा है, लेकिन शादी के टाइम पे बहुत था, तो कहीं ना कहीं ये वास्तु दोष हो सकता है। इसी के लिए आज हमारे जो गेस्ट हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा, एस्ट्रो विजय लक्ष्मी मोनिका मैम का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। वेलकम मैम, पॉडकास्ट बाबा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जैसे भी मैंने टॉपिक बताया, वास्तु शास्त्र, क्या ये होता है कि घर में नेगेटिविटी आ जाती है अगर हम कोई भी नई चीज़ खरीद के ला रहे हैं और हमें नॉर्मल व्यूअर लेके आ रहा है कि यार ये शो पीस अच्छा लग रहा है, ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, या कोई हनुमान जी की फ़ोटो लिया है या गणेश जी की फ़ोटो लिया है और अपने हिसाब से उन्हें स्थापित कर दिया किसी वॉल पे, तो क्या ये घर में नेगेटिविटी भी लाते हैं अगर बिना किसी की सलाह के किया जाए तो? देखिए, परिवार में अगर दो लोग हैं तो प्यार है तो निश्चित है कि लड़ाई भी होगी। बर्तन कहते हैं कि दो हो और उनका बजना आपस में निश्चित है, लेकिन इतना भी नहीं कि तोड़फोड़ मच जाए जी। ठीक है, इतना भी नहीं कि परिवार में झगड़ा हो जाए। तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वास्तु की अगर बात करें, कई बार कुछ कुछ चीज़ें वास्तु में ऐसी हो जाती हैं जिससे फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। मान लीजिए आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और अचानक से ऐसा होने लग गया, कुछ एक महीने ठीक चला, फिर कोई बात भी नहीं, हर छोटी बात पे चिड़न हो, एक दूसरे को देख के गुस्सा आए या एंजाइटी फील हो। और अगर घर के दो बेडरूम हैं तो उसमें पति पत्नी एक में ना सो करके एक बाहर सो रहा है, एक अंदर सो रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं। सो इसके पीछे अगर बेसिकली रीज़न की बात करी जाए तो एक नहीं, काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं कि घर में नेगेटिव एनर्जी का भी होना हो सकता है। किसी तरीके की कोई आप जैसे कहते हैं कि अगर आपके घर का ब्रह्म स्थान वो जागृत नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, यानी वास्तु दोष की अगर हम बात करें तब भी ऐसा हो सकता है। या कुछ एक चीज़ें जो जैसे घर में अगर मेंटेनेंस सफाई नहीं है, या वॉशरूम आपका गंदा रहता है, या वॉशरूम लीकेज करता है, या टॉयलेट शीट आपकी गंदी रहती है। अगर आपका राहु खराब है तो मैं ये कहूँगी कि मान लीजिए कई बार ये राहु में भी अप्लाई होता है और वास्तु दोष में भी होता है कि जिसका राहु खराब है उसे हफ्ते में एक बार ही सही टॉयलेट साफ कर लेनी चाहिए, तो उससे भी राहु ठीक हो जाता है। ठीक है, और उससे वास्तु दोष भी खत्म होता है। तो दोनों चीज़ें जो है वो उससे रिलेट करती हैं। ठीक है, तो ये है कि जहाँ टप 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 पानी का सीलन है, कहीं आपको आ रही है, टैप खराब हो गई है, उसमें भी वो टप 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 जो है वो आपके रिलेशन में होने लग जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें ख़राब करती हैं। अगर जैसे कई बार क्या होता है कि आपके घर में जैसे मैं हमेशा यही कहती हूँ
कि अगर आपने घर में बहुत सारे स्टैचूज लगा रखे हैं तो महीने में सही 15 दिन में सही उनको आप ना रिप्लेस कर दीजिए, आप उठा करके एक जगह से इधर एक जगह से उधर, तो जितनी भी आपके घर की नेगेटिव ऑरा जो इकट्ठा हुआ होता है वो हट जाता है। उनकी साफ सफाई आप टाइम पे करते रहें, उनकी जगह आप बदलते रहें, तो जगह भी बदलते हैं तब भी आपका अगर कोई वास्तु दोष है तो उसमें दूर हो जाता है। और अगर मान लीजिए पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, भाई आजकल देखो, आजकल क्या है कि शॉर्ट टाइम शादियां चल रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। शादियां क्या है कि आप ये देखो, मैंने एक एक पर्सन की 4-4 शादियां होते एक ही साल में देखी हैं, ठीक है, एक ही पर्सन की 4-4 बार शादी, और बड़े शौक से करवाते हैं लोग, दोबारा हो रही हैं, एक से निभ नहीं रही है 2 महीने बाद तलाक, एक से निभ नहीं रही 3 महीने बाद तलाक। तो ये जो तलाक की सिचुएशन आती क्यों है, उससे भी बचा जा सकता है। एक छोटा सा इसमें मैं ना टोटका आपको बताऊंगी। जी मैम, बिल्कुल। जिन्होंने अप्लाई कर लिया और आपके वास्तु दोष भी है, पति पत्नी झगड़ रहे हो, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक नहीं हो रहा है, या पति किसी और गलत रास्ते पे चल रहा है, या कोई थर्ड पर्सन है जिसकी एंट्री दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच होगी। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रही हूँ यहाँ पे पॉजिटिवली, कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में पति आपका जो है वो गलत रास्ते चल गया, या पत्नी अलग जाने लग गई है, या फोन पे आजकल आपको पता है कि इजी टू कनेक्ट हो गया है, किसी भी आपको घर से निकलना भी नहीं है तब भी आपकी दोस्तियां जो है वो बढ़ रही हैं, तो ये जो संबंध है ये आपके खराब हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है, विष्णु भगवान की ऐसी तस्वीर जिसमें माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है। ओके। कहते हैं कि 9 के 9 ग्रह वहां पर विराजते हैं उनके पांव में, वो अगर दबा रही है, वो फोटो अगर आपने अपने कमरे में बेडरूम में लगा दी या अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगा दी, तो आपके घर में पति पत्नी के रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये बहुत आजमाया हुआ टोटका है, टोटका भी कहिए, आस्था भी कहिए, बहुत आजमाया हुआ है, मैं खुद अप्लाई करती हूँ इसको। ठीक है, आप वो लगाइए, आपका रिलेशन जो है वो बेटर हो जाएगा। इसके अलावा भी आप एक काम कर सकते हैं, आप जहाँ आपका जो घर है उसमें आप जो बेडरूम है आपका, उसमें आप मोर पंख लगाएं। बेडरूम में, मतलब कपल हस्बैंड वाइफ के, हाँ, तो उसमें आपके रिलेशन हस्बैंड वाइफ के बेटर कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, कहीं पे भी लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं लगा सकते तो जहाँ जैसे आप जिस बेड पर आप सो रहे हैं, सुबह सोकर के उठते हैं तो सामने आपको जो है वो दिखना चाहिए मोरपंख, तो उससे रिलेशनशिप मतलब और मतलब प्यार बना रहता है। मतलब मोरपंख का बंच होना चाहिए, एक मोरपंख नहीं बंच होना चाहिए, तो वो आप लगा सकते हैं। ओके। ऐसी क्या चीज़ें हैं मैम, जैसे ये तो लगाने वाली हो गई, जो नहीं रखनी चाहिए अपने रूम में कपल्स को, या अपने घर में नहीं रखनी चाहिए जिससे तनाव पैदा होता है? देखिए, बेडरूम के अंदर ना कभी भी बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। ओके। अगर आप बेड से उठ रहे हैं और बेड में आपको उठते ही सबसे पहले अपनी शक्ल दिख रही है, तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड योर मैरिड लाइफ। तो ये सब पे अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्यों, मतलब मिरर से क्या चीज? नहीं, ये वास्तु दोष है, ये लिखे गए हैं कि ये वास्तु दोष है। अगर आप बेडरूम में अपनी तस्वीर देखते हैं सुबह सुबह उठते ही, और आपके सामने, आप साइड में लगा लीजिए, वॉशरूम में लगा लीजिए अपने, थोड़ा उठते ही बेड के सामने नहीं होना चाहिए, शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए उसमें। ओके। मतलब वो फिर बहुत बड़ा वास्तु दोष है। आजकल तो अलमीरा में भी जैसे पहले आजकल स्वाइप वाले आने लग गए हैं कि आप इधर घुमाइए और फिर वो हो जाता है, मिरर उस साइड हो जाता है और वैसे आप सामान रख सकते हैं। जैसा मिरर की बात कर रहे हो तो मेरे माइंड में भी एक आया कि एक ये भी कहा जाता है कि एंट्रेंस पे मिरर होना चाहिए तो नेगेटिव एनर्जीज घर में नहीं आती है। डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है। ऐसे ही कोई भी मिरर आप नहीं लगाएं कहीं पर भी। कुछ स्पेसिफिक, जैसे आपका घर पूर्व दिशा की ओर मुंह करा हुआ है, आपका मुख्य द्वार जो है वो घर का पूर्व दिशा की ओर है, तो आप उसमें उत्तर पूर्व कोने में जो है वो लगा सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छी आपको बता रही हूँ, आजकल ना एंटीक चीज़ों का बहुत रिवाज चला हुआ है। तो जो आपके यहाँ दिल्ली में भी बंजारा मार्केट करके काफ़ी फेमस है, वहाँ पर लोग मिरर लेते हैं। कभी भी पुराना मिरर नहीं खरीदो, कभी भी नहीं। मिरर एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव ऑरा को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। ठीक है, आपने कभी भी मिरर लेना है तो हमेशा जो बनाते हैं मिरर, स्पेशली कारीगर, या जो फ्रेश कटिंग का मिरर आता है, जितना भी आपको साइज चाहिए आप वो ले सकते हैं। या वो जो दुकानों पर भी बहुत टाइम से मिरर पड़े होते हैं वो भी नहीं लेने चाहिए, पुराने मिरर भी। ये उसमें एंटिटीज होती है। उसमें एंटिटीज होती है।
तो मतलब अगर जैसे कोई ले आए अपने घर पे, तो एक तो वास्तु दोष तो हो ही रहा है जो आप बता रहे हैं, तो उससे उन्हें खतरा भी हो सकता है एंटिटीज की उनके घर में भी आ सकती है। अवसाद, लड़ाई झगड़ा और जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं वो साथ साथ होने लग जाती हैं। ओके, मतलब इतना रिस्की है मतलब ये। क्योंकि आप भी तो देखिए ना, आप मिरर को देखते हैं तो अपने आप को देखते हैं। करेक्ट। दो चीजें होती हैं। और एक चीज और इसमें, अगर जैसे किसी का मिरर में ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आपका राहु खराब है तो आपको दिन में एक बार शीशे के आगे जा करके अपनी आंखों को आंखें डाल करके अपने आप को देखना चाहिए, उससे भी राहु ठीक होता है। ये आपको कोई बताएगा? ये पहली बार सुना है मैंने। हाँ भी। तो अगर आप उसको देखते हैं मिरर में अपने आप को, आंखें में आंखें डाल करके, तो आपका राहु ठीक होता है, आपका बैलेंस होता है उसमें राहु। और किन चीज़ों से राहु ठीक कर सकते हैं, जैसे किसी का खराब है अगर उसे पता है? देखिए, अगर आपका राहु खराब है तो आपको वैदिक, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, अगर आपका राहु खराब है तो आपको जो लकड़ी का कोयला होता है, ओके, कच्ची लकड़ी का कोयला जो होता है, कच्चा कोयला जिसे हाँ, हम हाँ। कहते हैं, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, वैसे भी आपको हर जगह मिल जाता है नॉर्मली। बिल्कुल। वो आपको फ्राइडे वाले दिन लेकर के आना है, सैटरडे को नहीं खरीदना है। आप सैटरडे को, आपकी मर्जी है, अगर आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी उतना कोयला भी प्रवाहित करते हैं, अगर राहु की महादशा लग रही है, राहु का काल चल रहा है, राहु खराब है, गोचर में खराब है, तब भी आप उसको, जितना कोयला है आपको, सबसे पुरानी जो माना गया है कि कोयला जल प्रवाह सैटरडे वाले दिन अपराह्न यानी 3 बजे के बाद आप जल प्रवाह इस तरीके से करते हैं कि सामने से नदी आ रही है और वो कोयला आपके पैरों के नीचे से निकल जाए, तो आपका राहु ठीक होता है उससे। और ये कम से कम 5 शनिवार या 11 शनिवार आपको करना होता है। एक तो ये है। इसके अलावा जो बहुत अच्छी रेमेडी आपको मैं बताने जा रही हूँ, अगर आपका राहु खराब है तो आपने क्या करना है, 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है, उसमें जटा वाला नारियल रखना है, उसमें छिलके वाले 11 बादाम रखने हैं। ओके। छिलके वाले 11 बादाम, जिसके ऊपर होता है कवर, शेल उसको तोड़ते हैं हम लोग। उसको आपने अपने सर से, तीनों चीजों को डालना है, अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसको भी जल प्रवाह कर देना है। देखिए, राहु बैलेंस हो जाएगा। जो राहु, मेरा ये मानना है कि ग्रह दशाएं कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर आप 6 महीने भी पॉजिटिव कर्म करते हैं और आपका जो दान धर्म है, जिस भी आपके ग्रह के खराब है उसको करते हैं, तो आप अपनी कुंडली के ग्रह बदल सकते हैं। इतनी ताकत रखते हैं, इतनी ताकत है, आपके ग्रह चेंज हो जाते हैं। जो चीजें आपके साथ नेगेटिव चल रही थी वही आपको पॉजिटिव होने लग जाती हैं। और राहु के बारे में ये कहा जाता है कि राहु रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है, तो इतनी पावर रखता है। अगर आपका राहु खराब है और आपको डिप्रेशन हो रही है, आपको एंजाइटी हो रही है, आप शेयर मार्केट की तरफ जा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, तो राहु प्लस चंद्रमा भी खराब होता है, आपको हायर डिप्रेशंस रहती हैं। तो ये चीजों से निपटने के लिए काम धंधे की टेंशन हमेशा मन में लगी रहती है, चाहे अच्छा भी चल रहा हो तब भी लगता है नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, तो दिग्भ्रमित करता है, आपको भ्रम में बार बार डालता है। तो इससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलती है। अब जिस टोटके की मैं बात करने जा रही हूँ राहु ठीक करने के लिए, वो बहुत ही ईजी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर से ही कर सकते हैं आप। आपने कॉफी लेनी है, कॉफी पाउच, उसको एक मग के अंदर डालना है, उसमें आपने पानी डालना है। कहीं नहीं जा पा रहे हैं, अपने सर से घुमाइए, जब भी आपको लग रहा है कि मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ या राहु की दशाएं हैं, 7 बार घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। टॉयलेट में फ्लश कर दो। अच्छा, बस सिंपल। पहले कॉफी डाली, फिर पानी डाला, 7 बार घुमाया और टॉयलेट में फ्लश। सिंपल। डेली नहीं, ओनली सैटरडे को। शनिवार वाले दिन कितने शनिवार? आप 5 शनिवार कर लो, या आपको जब भी आपको लगता है कि मैं किसी नेगेटिव एनर्जी के चक्कर में आ गया हूँ, या कोई मेरे को नजर लग गई है या टोक लग गई है, आप तब भी कर सकते हैं। तो ये मतलब नजर उतारने के लिए भी यूज कर सकते हैं। वर्क करता है ये। मतलब जो मैं आपसे सुन रहा हूँ, तो पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं ऐसे नहीं, ये जो चीजें मैं आपको बताऊंगी ये वो चीजें होंगी जो मैं अप्लाई करती हूँ। कोई भी चीज ऐसे नहीं उठा करके दूंगी। आप कभी मेरे घर आइए, जो मैं यहाँ बोल रही हूँ वो आपको वहां पर प्रत्यक्ष दिखेगा कि इन्होंने कर रखा है। अगर मैं नमक फिटकरी बता रही हूँ तो मेरे चारों कोनों में नमक फिटकरी पूरे घर में आपको रखी मिलेगी, नेगेटिविटी रोकने के लिए। अच्छा, जो आप अभी एंटिटी की बात कर रहे थे ना, तो उसको रोकने के लिए। तो अगर कोई एंटिटी जैसे आ जाती है घर में, महसूस हो रही है लेकिन वो कुछ कर नहीं रही है, आपको रात को सपने में दिखाई दे रही है कि घर में कोई घूम रहा है या कुछ है, तो ये भी शीशे के थ्रू आती हैं कैसे भी, या वास्तु दोष के भी आ सकती हैं? नहीं, कैसे भी आ सकती हैं। आपको चौक चौराहे से भी लग सकती है।
कैसे? जैसे कई बार क्या होता है, हम खुले बाल छोड़ करके नहा धो करके निकल लिए, कई बार परफ्यूम से अट्रैक्ट होकर के हमारे साथ आ जाती अच्छा। हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार हमने किसी को, देखिए ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, कई बार हमने ना आवाज़ देते हैं शाम को, किसी को बुलाते, ओए आजा मार्केट गए हैं, आजा चल चले, तो हो सकता है कोई और साथ चल पड़ा हो। ओके। ठीक है, तो खास करके ध्यान रखिए, कोई बरगद का पेड़ है, कोई पुराना पेड़ है, तो उसके पास जा करके, या शाम के टाइम बाजार भी आप जा रहे हैं तो आप आवाज़ नहीं लगाएं, थोड़ा परे होकर के आवाज़ लगाएं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं। कई बार लोग यंत्र तंत्र कर करके, टोटके टूने करके रख देते हैं, वहाँ हमारा पैर लग जाता है तो वो चीज़ें साथ चल पड़ती हैं। अगर बाई चांस किसी का पैर लग जाए इन चीज़ों पे या कुछ हो जाए, लेकिन हाँ। उसको अपने आप से ही हील करना हो अपने आप को, तो क्या करना चाहिए? अगर आपको जिस टाइम आपको पता चल गया, देखिए ये चीज़ें तब काम करती है जब हम डरते हैं। अच्छा। आपने बोला, आप वहीं पर थूक दीजिए उस पर, ओके। वहीं थूक दो कि चल तेरा कुछ नहीं, या मेरे साथ मत आ, या मेरे साथ नहीं मतलब मैं कुछ नहीं समझता, चल तू थू थू, मतलब नकार दिया ना हमने उसको। ऐसे तो नहीं बोला कि चल आया, ओहो ये क्या हो गया, अब क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। ये चीजें कभी अपने मन में हावी नहीं करनी, वहीं पर थूक दो 7 बार। डर हावी होता है। हाँ, तो फिर वो साथ आता है। देखिए प्रेत डर है, कोई भी चीज़ है, यक्षनी है, बख्शनी है, कुछ भी है, डाकिनी है, पिशाचनी है, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, या जिसको मोक्ष नहीं मिला, वो भी साथ लग जाती है। ओके। वो भी तो, वो कहाँ जाते हैं, वो भी तो हमारे बीच ही विचरते हैं। कोई रेंट पे रह रहा है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है मैं अपना घर बना लूँ, बन नहीं रहा है, हर चीज़ कर रहा है, सेविंग्स भी कर रहा है, मेहनत भी पूरी कर रहा है, लेकिन वही कहते हैं 99% तक जाके फिर एकदम गिर जाना, उसके साथ वो चीज़ हो रही है, तो उसे क्या करना चाहिए कि उस कहाँ कमी रह रही है, कोई वास्तु दोष उसके घर में हो रखा है जो उसे समझ नहीं आ रहा है? आप कहीं पर भी रह रहे हैं दुनिया के किसी कोने में, सबसे पहले आपको पता है हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर इतनी बड़ी ताकत बताई गई स्वास्तिक की। अगर हम हमारे घर के अंदर लाल रंग का स्वास्तिक रिद्धि सिद्धि के साथ, जो हम साइड में 2 लगाते हैं, उनके साथ हमारे घर में स्वास्तिक अगर हम मेन डोर पे ही लगा देते हैं तो नेगेटिविटी एंटर नहीं करती है। अच्छा। वहीं पर क्रॉस लग जाता है, उसको वहाँ आ ही नहीं पाती, हम तक पहुँच ही नहीं पाती है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने रीति रिवाजों को भूल गए। इसमें मैं ना लोगों को याद दिलाना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर आप स्वास्तिक लगाते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कोई उपाय हो ही नहीं सकता है। आप लाल रोली से स्वास्तिक बना करके रखें, जहाँ आप काम करते हैं, आपका वर्क प्लेस है, आप कंप्यूटर पे लगाइए, आप जहाँ काम कर रहे हैं उसकी वॉल पे आप स्वास्तिक बना करके रखिए। आपके काम में रिद्धि सिद्धि धन संपदा, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार का दोष है वो खत्म करता है। हम पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना जैसे बाहर के जो आजकल स्विच वर्ड हैं उन पर ज़्यादा जा रहे हैं, बाहर की जो हम अपना जो हमारे जो जैसे कहते हैं कि हमारा जो संस्कृति है हम उसको भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में इतना कुछ बताया गया, हमें किसी भी स्विच वर्ड की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारी संस्कृति के जय माता दी, जय श्री राम और जय बजरंगबली, इतने बड़े बड़े स्विच वर्ड्स हैं कि आपको एक बार भी अगर दिन में नाम लेते हो तो आपका जीवन भर का, वो कहते यही कहते थे कि जितना राम राम का नाम लोगे उतना कल्याण हो जाएगा, तभी लोगों का नाम राम रखा जाता था मोस्टली, कि घर में कि राम हम बुलाएंगे तो हमारा नाम हो मैंने अपनी जो चीज हम बोलते हैं वही होती है। मेरी बेटी का नाम वीनस है, मैंने इसलिए रखा कि क्योंकि मुझे लग्जरी और शुक्र प्रभावित करते थे, तो वो करते करते आपकी लाइफ में ग्रोथ होने लग जाते हैं। उस नाम को आप जितनी बार बुलाते हैं वो चीजें आपके साथ चलती है। क्या हम अपनी बेटी का नाम कभी शरूपनखा रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते ना, पता है हमें कि वो चीज वो हाँ, तो क्या ऐसी कोई, जैसे हम कभी ऐसे रख देंगे मंदोदरी, कभी सुना है मंदोदरी नाम किसी का? अब नहीं आता ना, क्योंकि हम लोग चाहते ही नहीं कि वो हमारी लाइफ में एंटर हो। हम जिस चीज को चाहते हैं वही चीज वो होती है। क्या होता है, अभी आते स्वास्तिक बनाने की बात कर रहे थे। अगर बच्चों में पढ़ाई का मन नहीं है, मतलब बच्चे पढ़ते ही नहीं है, आप स्वास्तिक बनाइए सामने, क्या दिक्कत है? आपके बच्चे का कॉन्सेंट्रेट बढ़ जाएगा पढ़ने लिखने के लिए। उनके स्टडी टेबल पे बनाइए, उनके सामने वॉल पे रखिए, उसका दिमाग कॉन्सेंट्रेट बढ़ने लग जाएगा, पढ़ाई की तरफ आकर्षित होने लग जाएगा एक स्वास्तिक से। आप जब वहाँ बच्चों के स्टडी टेबल पर आपको हल्दी से बनाना है या येलो कलर के चंदन से आप बना सकते हैं स्वास्तिक, यहाँ लाल रोली का यूज नहीं किया जाता। तो आप उससे बनाइए, और आपके जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ पर स्वास्तिक बनाइए। एक स्वास्तिक का आपको लाभ बता रही हूँ, आप तिजोरी में अगर स्वास्तिक बना करके रखते हैं तो आपके घर में धन संपदा कभी खत्म नहीं होती। आप जो लोग कहते हैं कि पैसा नहीं टिकता है, तो ये टोटका है बहुत अच्छा, वहाँ आप तिजोरी में स्वास्तिक बना करके रखें। और हमारे तो पता नहीं कितने सदियों से दादे पुरखे सब बनाते आ रहे हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ।
रिद्धि सिद्धि के साथ बनाइए, तो कई पैसों की कमी नहीं होगी, नहीं मतलब होती है। मतलब पैसा आएगा ही जाएगा नहीं वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सेकंड आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किसी का घर नहीं बन रहा है, रेंट पे रह रहा है और कितना भी कोशिश कर रहा है, पैसे घर के लिए बचा भी रहा है और फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कई बार लोन नहीं हो रहा है, अगर लोन पे जा रहा है तो लोन में दिक्कत आ जाती है, कई बार पैसे का ही जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको ना एक ऐसी आज रेमेडी बताऊंगी कि मैंने ये टोटका, आप ये लगा लीजिए कि बहुत ही, जिसके पास अर्निंग ही नहीं है उस पर्सन को बताया, जो कि एक कमरे 1 BHK के छोटे से कमरे में रह रहा था और आज बहुत अच्छी कोठी में रह रहा है। अच्छा। और विदिन 1 ईयर हुआ है ये, विदिन 1 ईयर। तो मैं आपको जो ये उपाय बताऊंगी उसके 2 फायदे होंगे। एक, आपके पास पैसे का संचार। अब ऐसा तो है नहीं मैंने आपको टोटका बताया चलो जी घर आगे बैंक वाले साहब आपकी चाबी लो घर की, आप यहाँ बैठो, ऐसा नहीं होता। टोटके क्या होते हैं कि आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपके गाइडर बन जाते हैं, ठीक है। सो आपको मैं जो चीज़ बताने जा रही हूँ वो आपको बहुत कम सुनने को मिली होगी और बहुत आसान है करनी। अप्लाई किया हुआ है, आजमाया हुआ है, किसी को बता चुकी हूँ, उसने अप्लाई किया है, उसके बाद एक नहीं काफ़ी लोगों पे तो आते हैं रिजल्ट इस चीज़ के, ठीक है। आपने क्या करना है, सुबह उठना है, मंगलवार से ये उपाय शुरू करना है। मंगलवार से लेकर के 40 दिन तक आपने सुबह उठ करके नहा धो करके लाल सिंदूर रोली जिसको बोलते हैं उसका माथे पे तिलक लगाना है। उसके बाद ओम ह्रीम श्रीम श्री वसुधा लक्ष्मीयाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम श्री वसुधा लक्ष्मीयाय नमः। लक्ष्मी मतलब पैसा, वसुधा मतलब धरती, और वसुधा लक्ष्मी, ये धरती माँ भी लक्ष्मी है, बिल्कुल, ठीक है। और मंगल इसलिए क्योंकि मंगल इनके पुत्र हैं धरती के, ठीक है। तो इनकी आराधना जो करता है 40 दिन तक सुबह उठ करके आप अगर 108 बार इन मंत्रों का जाप करते हैं और लाल सिंदूर लगाते हैं, लाल कपड़े पहन के करते हैं, तो कोई रोक ही नहीं सकता कि आपका घर 6 महीने में ना बने। मतलब गारंटीड, गारंटेड, 100% गारंटेड वाला कि गारंटेड। अपने आप रास्ते खुल जाएंगे, पैसे अपने आप हाँ। रास्ता खुलेगा, अपने आप आपको काम के साधन मिलेंगे, आप लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप धरती माँ वसुधा लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी बहुत जमीन बन जाती है। ओके। थोड़ी बहुत से मतलब ये नहीं किसी की कोठी भी बनेगी, किसी का कुछ भी बनेगा, लेकिन कहने का मतलब ये कि आपके नाम की भूमि आपको मिलती है, ठीक है। इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा संसार है, क्या मन में नहीं आता कि हमारा भी कहीं पर चाहे 100 गज का ही सही, चाहे 200 गज का ही सही जगह हो हमारी, तो वो उसके लिए है। मैम और कोई आसान उपाय इसमें? अगर किसी का घर नहीं बन रहा है, कोई बहुत टाइम से रेंट पे रह रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए कि जितनी उसकी आमदनी है, मान लीजिए आप 1000 रुपये कमा रहे हैं रोज के, 500 रुपये कमा रहे हैं, 200 रुपये कमा रहे हैं, इसमें ये नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, मंगलवार वाले दिन आपने, चाहे आप 501 रुपये, चाहे 201 रुपये, चाहे आपकी श्रद्धा है 101 रुपये, उतने रुपए की आपने लाल ईंट खरीद के लानी है। और वो लाल ईंटें कहाँ देनी है? जहाँ भगवान का मंदिर निर्माण हो रहा हो। ओके। जहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा, कंस्ट्रक्शन साइट मंदिर की चल रही हो, मंदिर हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, जहाँ आपकी आस्था टिकती है, आप वहां पर वो ईंटें दान दे करके आए और कहें कि प्रभु जैसे आपका घर बन रहा है हमारा भी बन जाए। बस इतना सा उपाय, बस इतना सा उपाय करना है। तो बहुत ईजी है, तो कोई भी कर सकता है। गैस मेरे व्यूअर्स जितना देख रहे हैं तो बहुत ईजी उपाय है। ये रिलेट करता है, मंगल को रिलेट करता है। देखिए लाल ईंटें जो है वो मंगल को रिलेट करती है, भूमि को रिलेट करती हैं और हनुमान जी को रिलेट करती हैं। सो ये उपाय मैंने कईयों को करवाया है और उनका बहुत बहुत जल्दी जो रिजल्ट, जो भी अड़चन लग रही थी वो पूरी हो जाती है। अब जैसे जिनका घर बन गया, अब वो घर में रह रहे हैं लेकिन बिल्कुल नया बनाया है, पहले ये कहते थे कि किसी का पुराना घर लिया है तो इसमें कोई वास्तु दोष भी हो सकता है, नया घर बनवाया है, हर चीज़ वास्तु के अकॉर्डिंग करवाई है, लेकिन तब भी सुख शांति नहीं है घर में, कलेश हैं या आपस में नहीं बन रही, माँ बेटे की नहीं बन रही, माँ बाप की नहीं बन रही, या फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, बच्चा नहीं समझ रहा पेरेंट्स को, तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं कि इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे? आप अगर ऐसा लगता है आपको कि घर में ऐसा कुछ लग रहा है कि हर कोई का अलग अलग मुंह है, कोई एक रास्ते नहीं चल रहा है, या जब से उस घर में शिफ्ट हुए हो काम धंधा बंद हो गया हो, व्यापार चौपट हो गया हो, जो जॉब है वो थोड़ी प्रोग्रेस की बजाय लो कैटेगरी में आ गई हो, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको कि देखना पड़ता है कि कौन सी डायरेक्शन खराब हो रही है। कई बार अनबैलेंस हो जाती है। मान लीजिए आपका कई बार घर के जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं, ठीक है,
तो जूते चप्पल जो रिप्रेजेंट करते हैं वो शनि को करते हैं, ठीक है। अगर जूते चप्पल व्यवस्थित नहीं है, ढके हुए नहीं है और घर के मेन एंट्रेंस पे उतारे जा रहे हैं, तो आपके घर में लड़ाई झगड़े भी होंगे, आपके काम में रुकावटें भी आएंगी, आपके घर धन लक्ष्मी का आना भी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी उसी गेट से आती हैं और अगर चप्पलें देखती हैं तो वो वापस पलट जाती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि मेन डोर जो है वो हमेशा साफ सुथरा, घर की दहलीज जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा, जो शनि के जो जिसकी मैंने बात की कि जूते जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा सुव्यवस्थित तरीके से, हमेशा अच्छे तरीके से मैनेज करके जूते आप वेस्ट डायरेक्शन में रखें घर की, या साउथ वेस्ट में रखें। जो चीज आपको एक और बात बताती हूँ, साउथ वेस्ट में आप जूते रखने शुरू करेंगे तो जूते ग्रो होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे आपकी तादाद, और खासकर इस साल तो पक्का ही। और अगर आप पैसा रखना, तिजोरी रखना शुरू करेंगे, पैसा रखना शुरू करेंगे तो पैसा बढ़ता जाएगा। तो ये अप्लाइड है सिर्फ इस साल के लिए, इसी साल के लिए नहीं, वैसे भी इस साल तो है ही, क्योंकि शनि का साल है। तो इस साल भी आप अगर वेस्ट डायरेक्शन में जूते कभी भी रखें, ढक के रखें, सुव्यवस्थित तरीके से रखें, मैनेजेबल तरीके से रखें और एक श्रृंखला में, और कभी भी दिखने नहीं चाहिए जूते, ठीक है। सो ये आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। घर पे कलह कलेश खत्म हो जाएंगे, पैसा टिकने लग जाएगा। दूसरी बात करते हैं घर के आग्ने कोण की। अगर आपने आग्ने कोण आपका व्यवस्थित नहीं है, यानी कि जहाँ किचन होनी चाहिए वहाँ आपने लॉबी बना दी, जहाँ लॉबी हो वहाँ पे किचन बना दी, तब भी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो वास्तु हमेशा देखिए 36 जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग 4 दिशाएं, और उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है बीच बीच में से काट के। अगर जिस तरीके से जो कोना जहाँ होना चाहिए उस तरीके से करते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है जैसे वाटर एलिमेंट है, अगर आपका वाटर एलिमेंट भी हिल जाता है तो भी आपको प्रॉब्लम आने लग जाती है कि पानी का जो संचार है वो जो मेन जो पाइपलाइन है वो वहीं से आनी चाहिए। इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है लाइफ पे। तो इसमें एक रीज़न नहीं हम कह सकते कि वास्तु को लेकर के, वास्तु में पूरे घर का निरीक्षण परीक्षण किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे हम लोगों ने घर, जैसे हम लोग कोई प्रॉपर्टी है हम सेल करना चाहते हैं, और प्रॉपर्टी डीलर भी बड़े सारे बैठे हैं जिनको वो घर सेल करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी सेल ही नहीं हो पाती, अच्छी जगह पे लोकेटेड है फिर भी नहीं होती, तो उस टाइम पे भी वास्तु दोष होता है। अच्छा, तो या तो वास्तु दोष की पूजा की जाती है, अगर पूजा आप नहीं कर सकते तो आपको जो आज उपाय बता रही हूँ वो बहुत कम लोग बताते हैं। प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी उससे, प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी 40 दिन में, 43 डेज में आपकी जो है प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। क्या उपाय है मैम प्लीज? 2 प्रॉपर्टी डीलरों की बल्ले बल्ले होने वाली है उसके बाद जिनकी नहीं सेल हो रही है। तो 2 बादाम लेने हैं आपने, ठीक है। वैसे तो आपने 86 बादाम लेने हैं, 86 बादाम आप लाइए, आप लेके आइए सोमवार को। सोमवार से उपाय ये शुरू करिए। पास में जो भी शिव मंदिर है घर के पास, आप वहाँ पर 2 बादाम लेकर के जाएं, सुबह डेली नहा करके दोनों बादाम भगवान शिव पर समर्पित करें और बोलें कि हमारी ये प्रॉपर्टी जो है वो बिक जाए, ठीक है। और 1 बादाम आप घर ले आए, 1 बादाम आप वहीं चढ़ा रहने दें, पहले चढ़ा दिया, 1 उठा लाए, अब वो 1 जो लाए उसको किसी डब्बी में रख दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे फिर 2 बादाम लेकर के जाएं और फिर 1 रख दें और भगवान को बोल के फिर घर आ जाएं। जब वो 43 बादाम आपके कंप्लीट हो जाएं, 43 डेज में आपके पास 43 बादाम हो जाएं, उन्हें जल प्रवाह करवा दें। पहली बात तो उसके बीच बीच ही आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी 43 डेज के बाद, नहीं तो बाद में तो बिकी जाएगी। इसमें ऐसा तो नहीं होगा ना जिस घर में लेके आना वही बिके? नहीं, आपने अगर वो घर बेचना है तो वो भी ऐसा नहीं होता, हमें बोलना होगा ना वहाँ पे कौन सा घर बेचना है। हाँ, वो देखिए भगवान ना बोलने से नहीं सुनते, भगवान भावनाओं से समझते हैं। भगवान की कोई लैंग्वेज थोड़ी। अब ये बड़ा अच्छा आपने बात कह दी कि बोलना है, हाँ जिसमें रह रहा हूँ कहीं वो तो नहीं बिक जाएगी। क्योंकि मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं आज के टाइम में सबके पास कि मैं इस प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ लेकिन हाँ मेरी ये प्रॉपर्टी है। जी, जो गूंगे क्या उनकी भगवान नहीं सुनते? ये तो भावना है ना, उनको पता होती है। और दुनिया में अनगिनत भाषाएं बोली जाती, तो भगवान को कौन सी भाषा समझ के आती है? तरंगे, वेव्स, एनर्जी, भाव। ये तो बड़ा अच्छा उपाय बताया आपने। ये अच्छा है ये। आपने सही कहा, प्रॉपर्टी डीलर्स के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। हाँ। तो डेली जाएंगे कि ये निकल जाए, ये निकल तो इस बहाने मंदिर भी जाएंगे और काम भी हो जाएगा, इस बहाने पुण्य के साथ फलियां भी पड़ेंगी। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके लिए क्या टोटके किए जा सकते हैं पेरेंट्स के थ्रू? अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो बहुत सिंपल है जी। बच्चे के नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर बच्चे का स्टडी टेबल हो उसे नॉर्थ ईस्ट में कर दो,
ठीक है, डायरेक्शन उसकी रूम में नॉर्थ ईस्ट कर दो। दूसरा, वहाँ पर जहाँ वो बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पर सिर्फ 2 मोर पंख लगा दो स्टडी टेबल के सामने, डेस्क पे। तो वो आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मतलब बहुत नॉर्मल सा उपाय है, बहुत नॉर्मल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपने। अब जैसे आपने इसमें डेस्क की आपने डायरेक्शन बताई, तो किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसमें भी ये कारगर करेगा? अगर आप साउथ डायरेक्शन की तरफ वर्क प्लेस अगर अपना करके रखते हैं तो आपको उसमें लाभ मिलता है। मतलब हमारा फेस साउथ की तरफ होना चाहिए। जो हमारा जो लैपटॉप है वो साउथ डायरेक्शन में जाना चाहिए, या आपका जो टेबल है जिस पर आप वर्क करते हैं वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, तो प्रॉफिट देगा हमें। बिल्कुल देता है। जैसे लास्ट टाइम जो आपके साथ पॉडकास्ट हुआ वो इतना हिट हुआ है हमारा और इतने मैसेज आए मेरे पास कि जो आपने लक्ष्मी का माला बताई थी वो इतने व्यूअर्स के मैसेज आए कि इसके अलावा और क्या तरीके हैं जो हम कर सकते हैं, तो आप बताएं प्लीज़। उनकी जिज्ञासा है बहुत ज़्यादा कि और पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, उसके साथ साथ हेल्थ अपनी मेंटेन कैसे रखी जाए, और अपनी जो ओवर थिंकिंग आजकल बहुत चल रही है लोगों के माइंड में, उससे कंट्रोल करने के लिए कोई मंत्र होते हैं जिससे वो किया जा सकता है। और एक बहुत ही अजीब आया कि मोटापा भी कम होता है क्या मंत्रों से? नहीं, ये अजीब नहीं है, ये बहुत अच्छा है। और इसका सच में ये मेरे ऊपर देख लीजिए, मैंने 20 kg रिड्यूस किया है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के द्वारा। और थोड़ा सा अपना जो है खाने पे, ऐसा तो नहीं कि मैं दड़ादड़ खाए जाऊंगी, गुलाब जामुन भी खा रही हूँ, मैं मीठा भी खा रही हूँ और दिन में 4 बार खाना खा रही हूँ, तो नेचुरल है, फिर तो आप पे कोई भी उपाय नहीं काम करेगा। लेकिन कुछ एक चीज़ें आप अपनी जीभ पे संयम रख के अगर करते हैं, और कुछ एक टोटके हैं जिसको करते तो वो कम होता है मोटापा। लेकिन पहले बात करते हैं वेल्थ की, कि पैसा कैसे अट्रैक्ट हो। देखो वो चीज बताऊंगी जो खुद अप्लाई करती हूँ, ठीक है। पर्स के अंदर क्या रखो कि पैसा आता ही रहे, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत इजी, सबसे सिंपल, मेरे ख्याल से इससे सिंपल आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप ढूंढ के रखिएगा। अगर आपके पर्स में पैसा टिकता ही नहीं है जी, पैसा आ रहा है लग जाता है, पैसा बचता ही नहीं है, कुछ नहीं करना, आपने 2 कमल गट्टे लेने हैं, ठीक है। कमल गट्टे, जो कमल गट्टे की सब्जी भी बनती है और कमल गट्टे की लक्ष्मी की माला भी होती है। कमल गट्टा माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। आपने उसको फ्राइडे वाले दिन गंगा जल से धो करके और अपने पर्स में रख लेना है। ओके, 2 कमल गट्टे, ठीक है। अगर आप पर्स यूज करते तो उसमें रख लीजिए, पैसा कभी खत्म नहीं होगा। ये फीमेल पे भी, फीमेल मेल कोई भी, दोनों पे। और ये चेंज नहीं करना, तो उसे रख लिया, बस उसे रख लिया और कुछ नहीं करना। इससे ज्यादा आसान और कुछ बता नहीं सकती मैं, इससे ज्यादा और कुछ लक्ष्मी कमल गट्टे के साथ बहुत अट्रैक्शन में। आप मेरा पर्स खोल के देखेंगे, मैंने पूरी माला रख रखी है, ओके, ठीक है। तो भगवान की कृपा है। अब बात ये है कि नेक्स्ट आपने पूछा कि वेल्थ के लिए, कि हमारा जो है स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। हम ना पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं कि पुराने उपाय, अभी आजकल तो पता नहीं कौन कौन से मंत्र, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें बोलते हैं। तो सिंपल है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है, तो हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए गुरु बृहस्पति को बहुत ज़्यादा माना गया है। अगर वो ठीक रहते हैं तो आपका हेल्थ अच्छी रहती है। या आपके लगन का पहला भाव, यानी कि आपकी कुंडली का जो पहला भाव है, लगन जिसको बोलते हैं, उसके जो स्वामी हैं, उसको अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो आपका ठीक रहता है, सारा जो हेल्थ सिस्टम है वो ठीक रहता है। तो क्या करना चाहिए अगर किसी की हेल्थ बार बार ख़राब रहती है? आपने एक छोटा सा टोटका है, आप उसको करिए। और हो सकता है किसी चपेट में हो, किसी जादू टोने के प्रभाव में हो, किसी नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, काले तिल लेने हैं, ठीक है। काले तिल और जो पीली सरसों होती है वो आपने, जो भी बीमार व्यक्ति है या जो ठीक नहीं हो रहा लंबे टाइम से, उसको लगता है कि मैं नेगेटिव चपेट में हूँ या मेरी हेल्थ दिनों दिन डाउन हो रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आप क्या करो, जो अभी काले तिल और साथ में पीली सरसों, जिसको राई बोलते हैं, अपने सर से 7 बार घुमाइए। 7 बार घुमाने के बाद में उसको अपने पिल्लो पे फ्राइडे नाइट रख दीजिए, पिल्लो के नीचे, ठीक है, पोटली को, ठीक है। सुबह आप मंदिर जाइए, नहाइए धोइए, पहला काम आपने वही करना है, हाथ कुछ भी खाना पीना नहीं है। जा करके वो जो चीज़ें थी दोनों, वो आप भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। जल चढ़ाने के बाद आपकी हेल्थ बहुत जल्दी सुधरने लग जाएगी, ओके। आपकी हेल्थ, आपको किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी है वो उतर जाएगी, आपको नज़र दोष लगा है वो उतर जाएगा,
ठीक है। अब कई बार ये लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर मान लीजिए हम पे कोई नेगेटिव एनर्जी असर कर गई है, या हम किसी बुरी शक्ति की चपेट में हैं, या जैसे मन बहुत उचाट रहता है, वर्क प्लेस पे मन नहीं लगता है, या जैसे पति पत्नी में भी बहुत झगड़ा होता है ना, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, फ्राइडे की नाइट को, आप फ्राइडे को ही खरीदेंगे, ठीक है, फ्राइडे की नाइट को, शुक्रवार की रात को एक नारियल लेना है आपने, और एक नींबू लेना है। जो नारियल है उसको आपने, जो भी पीड़ित व्यक्ति है जिसको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी चीज़ से, वो आपको उससे पता भी चल जाएगा कि इस पर नेगेटिव एनर्जी थी या नहीं थी। आपने उसके सिरहाने रख देना है नारियल, और पैरों के नीचे यानी जहाँ पर हमारे पंजे होते हैं वहाँ आपने बिस्तर पे, वहाँ पे आपने नींबू रख देना है, ठीक है। जो अगले दिन सुबह जब आपने क्या करें, उठिए, उठ करके नहाना नहीं है, ऐसे ही उठना है। जो नींबू है उसके आप 4 हिस्से करेंगे, चौराहे पर जाकर के चारों दिशाओं में फेंक देंगे। जो नारियल है उसको आप जल प्रवाह कर देंगे। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी आपको पीड़ा, कोई भी मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा अगर आपको हुई है, या आप किसी भी गलत एक्टिविटी की चपेट में हैं, तो वो ठीक हो जाएगी। अगर नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं बढ़ी हुई है, तो वो ठीक हो जाएगी। मतलब किसी को अंदर से लगता है कई बार कि फैमिली मेंबर्स कहते हैं ठीक तो दिख रहा है, लेकिन उसको अंदर से फील हो रहा है कि कुछ तो है, गड़बड़ है, मेरे साथ कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, तो वो ये कर सकता है। हाँ, वो कर सकता है। ओवर थिंकिंग के लिए जो थर्ड मेरा था, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है। देखिए, अगर ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है तो उसके 2 ही कारण होते हैं, पहला राहु का, दूसरा चंद्रमा का। अगर चंद्रमा आपका बिगड़ रहा है तो चंद्रमा के लिए क्या होता है कि अगर चंद्रमा बिगड़ने लग जाए तो उसके कुछ लक्षण ये है कि कई बार सर्दी, खांसी, जुकाम बार बार रिपीट होता है, नाक कान गले से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लग जाती है, और बहुत बड़ी बात की ना, बंदा शक्की हो जाता है, शक बहुत करता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको लगेगा कि आपके मन में एक डाउट आएगा, ऐसे ही मार तो नहीं रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे, मतलब जल्दी से भ्रम पैदा करता है, जल्दी से फेथ नहीं करवाता है, विश्वास नहीं करता है। तो ये जो आपने प्रॉब्लम मुझे बताई, इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी, कुछ नहीं करना, अपनी माँ के पैर दबाओ बस। माँ चंद्रमा को रिलेट करती है। अगर आप अपनी माँ के पैर दबाते हैं, माँ की सेवा करते हैं, तो आपका चंद्रमा बैलेंस होने लग जाता है। अगर माँ कईयों की पास नहीं रहती है, ठीक है, रिस्पेक्ट मन में करते हैं, माँ पास नहीं रहती है, या कई बार माँ होती ही नहीं है किसी की, है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, तब आप वाइट चीज़ों का दान करो। ओके। कुत्ते को दूध पिलाना शुरू करें, और दूध आप जैसे जो मंडे वाले दिन, मंडे वाले दिन आपने क्या करना है, सफ़ेद चीनी या सफ़ेद कपड़ा किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में दान करें। अच्छा। हाँ, मन शांत होगा, दिमाग शांत होगा। बिल्कुल होगा। आप 5 सोमवार कर, 5 सोमवार, पहले सोमवार से ही आपको फर्क दिखेगा। और हाँ, एक इसमें चीज और है, अगर आपका ऐसे लग रहा है आपको कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप सिर्फ एक काम और करिए कि रात को दूध नहीं पी के सोना। अच्छा। वाइट चीजें कम से कम खानी है, जिसको ओवर थिंकिंग हो रही है, जैसे मूली है, खीर है, ये चीजें नहीं खानी है। आपने ओवर थिंकिंग के लिए क्या करना है, सिर्फ जो रात को अगर आप दूध के बिना रह ही नहीं सकते, कई लोगों को हैबिट होती है कि मेरे को तो दूध पिए बिना नींद ही नहीं आती है, तो वो क्या करे, फिर उसमें 1 चुटकी केसर डाल सकते हैं या हल्दी डाल सकते हैं। इट इज बेस्ट रेमेडी फॉर ओवर थिंकिंग। ये बहुत अच्छा बताया मैम। और थोड़ा सा जैसे जिन लोगों के केस वगैरह चलते रहते हैं, सालों साल हो गए चले जा रहे हैं, केस खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ना कुछ निर्णय नहीं आ रहा है, तो उनके लिए भी कुछ उपाय होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। और एक मोटापे वाला भी हमारा रह गया है, हाँ, उसके लिए क्या उपाय होता है? देखिए, मोटापे वाला भी रहता है। हाँ। अगर किसी का कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, तो अगर आपके घर में जो पहला बच्चा पैदा होता है, लोग वो पहले तो रखते थे, अभी तो चलो जनरेशन नहीं है, शायद वो नहीं करते, क्योंकि संस्कार के अंदर आता है ये भी। तो जो पहले बच्चे का पहला कपड़ा होता है, जो उसके तन पे पहनाया जाता है, वो अगर आपके पास है, आपके घर में किसी के भी बच्चे का हो सकता है, अगर आपकी कोई तारीख पड़ रही है, कोर्ट में केस है, आप उसको साथ लेकर के जाओ, जेब में डाल लो। अच्छा। पूरा डिसीजन ही बदल जाएगा, आपके फेवर में आ जाएगा। और ये बात सुन के मतलब इतना छोटा सा सुनने में लग रहा है, लेकिन इसका प्रभाव इतना ज्यादा है जो आप बता रहे हो, मतलब डिसीजन चेंज हो जाएगा। जेठा बच्चा, ज्येष्ठ
जी ज्येष्ठ बच्चा जो होता है घर का, जैसे ये नहीं होना चाहिए कि मदर को पहले मिसकैरेज हुआ हो, उसके होने से पहला पहले, बच्चा, मतलब पहला ही होना चाहिए, आफ्टर मैरिज उसका पहला बच्चा होना चाहिए। उस बच्चे का कपड़ा आप ले जाइए साथ में जेब में डाल करके, फैसला एक तरफा आपकी साइड हो जाएगा। और ये अब से नहीं है हमारे, ये तो चलो हम लोग बता रहे हैं, ये एक टोटका ही समझिए जी। जो हमारे बहुत पहले हमारी दादियां नानियां भी किया करती थी। और अगर जिसके पास और नहीं कभी भी है, वो कपड़ा खोते नहीं थे। जिसके पास नहीं है उसके लिए सुनिए, आपने क्या करना है, 7 छुआरे, डेट्स जो होती हैं सुखा के जिनके छुआरे बनते हैं, 7 छुआरे अपनी 7 जेब में जब भी जाएं, वो जो छुआरे जो है वो अपनी जेब में लेकर के जाएं, और आते वक्त उसको जल प्रवाह करते आए वहां से, बस सिंपल हो जाएगा। हाँ, जब कोर्ट भी केस आपकी खत्म। जब भी आपकी कोर्ट पे तारीख पड़ रही है आप लेकर के जाएं, तो जो जज है उसका आपकी तरफ रुझान होने लग जाता है, आपकी तरफ पोलाइटनेस हो जाती है उसकी, और तथ्य भी आपकी तरफ मुड़ने लग जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि जज अकेला मुड़ गया तो उससे कोई फैसला थोड़ी बदल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन तथ्य भी आपकी तरफ जाते हैं। कई बार बहुत लोग नाजायज भी फंसा दिए जाते हैं। आपको मैं एक्सपीरियंस एक शो करूंगी। मेरे साथ एक बॉम्बे की एक फैमिली है, पारसी फैमिली है वो, तो पारसी वो बिलोंग करते हैं। और क्या हुआ कि वो सिंगापुर किसी काम से, वो बिजनेसमैन है, तो वो सिंगापुर गए। अब उनको क्या, जाते ही किसी लड़की ने मोलेस्ट कर दिया, मोलेस्ट के केस में उनको वहां फंसा दिया, झूठा केस कर दिया। और वो बंदा इतना डिसेंट है, उसकी वाइफ, अब सिंगापुर जेल में आपको पता है कौड़े पड़ते हैं, तो वहां का जो कानून है वो बहुत सख्त है इस चीज को लेकर के। तो कोई उम्मीद नहीं थी उसकी कि भाई ये जेल से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे में हमने उनसे देखिए कुछ एक उपाय और कुछ एक मंत्र उनको बताए, क्योंकि हम वहाँ पर नहीं मौजूद हैं, हमारी उससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। उसकी वाइफ वहाँ से गई है सिर्फ हमसे बात करके, उसको हमने समझा दिया कि भाई ये कर ले और छुआरे किसी तरीके से अरेंज कर ले, तो आप वो साथ ले जाओ। 21 दिन में उसकी जमानत हो गई, जहाँ कहीं चांस ही नहीं बन रहा था कि वो वापस आएगा, और बिल्कुल केस खत्म होकर के बिल्कुल जीरो होकर के आया। उसके बाद वो उनको अभी रिसेंट में पता चला है कि उनको कैंसर था, तो अभी उन्होंने पूजा करवाई जिसमें उनके 5% चांसेस थे बचने की। वो सुन भी रहे होंगे ये पॉडकास्ट में, तो उनकी अभी महामृत्युंजय के हमने जाप भी किए, उनका यज्ञ भी करवाया, हवन भी करवाए। तो जो उनकी फर्स्ट कीमो जिसमें 5% चांसेस थे बचने के, ही इज़ वेरी यंग पीपल, और पर्सन बहुत यंग है, वो 40 ईयर्स ओल्ड है, और पारसी फैमिली, उनको बिल्कुल फेथ ही नहीं था पहले। तो उनकी वाइफ ने बोला कि मैडम हमें आप पे फेथ है, आप हमारा काम करो, बस मेरा पति बचना चाहिए। तो अब उनकी 2 कीमो हो चुकी हैं और दोनों में बिल्कुल ठीक होकर के आए हैं, और बड़े ही पॉजिटिव तरीके से आए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सो मैम, मोटापे के लिए जो हम पूछ रहे थे, मोटापे के लिए भी कोई टोटका होता है कम करने का? क्यों नहीं होता, मैंने 20 किलो कम किया है। हाँ, आप मेरी पहले की वीडियोस देखो और अब की देखो, 20 किलो वेट कम हो चुका है मेरा, और ये बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से किया है, आयुर्वेदिक तरीके से। जो मैं पहले बता रही थी कि खाते रहो तो हो सकता है नहीं हो, कम मीठा खा रहे हो, गलत चीज़ें खा रहे हो तो नहीं हो, लेकिन अगर आप मान लो योगा करते हो, जिम करते हो और डाइट भी कर रहे हो, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा, फिर उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। क्या होता है, जब हमारा शुक्र और बृहस्पति इनबैलेंस हो जाता है, बिल्कुल, तब क्या होता है, हमारा ना फैट बहुत बढ़ने लग जाता है बॉडी पे, मोटापा बढ़ने लग जाता है। और जब मोटापा बढ़ने लग जाता है तो हमें या तो उसमें क्या होता है, आपको थायराइड बनता है, आपकी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, आपका कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है। अगर शुक्र और बृहस्पति दोनों खराब हो रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आपको फैट अचानक से गेन होना शुरू हो जाएगा, या आपको जैसे कि कईयों को बोलते हैं ना कि रसौली हो रही है पेट में, या कोई गांठें बन रही हैं, या पेट गैस बहुत बन रही है, तो ये उन्हीं के लक्षण है। या आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, आप अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है, जीरो अट्रैक्शन हो जाता है, किसी के फेस पे पिंपल आने लग जाते हैं, एक्ने होने लग जाते हैं, झाइयाँ होने लग जाती है, काले घेरे होने लग जाते हैं। तो उसके लिए ना बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है जो कि आपको बैलेंस करती है। वो क्या होता है, आपको रांगा मिलता है, धातु होती है। अभी मैंने उतारी हुई है क्योंकि मुझे इसके बाद और लूज नहीं करना है अपने आप को। तो रांगा धातु की पर्सनलाइज आपके नाम से, आपके वेट से, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के पहनना है। रिंग बनती है, एक छल्ला बनता है, उसको आप वेयर करो, और उसको कैसे वेयर करना है उसका तरीका बता देती हूँ। आप संडे वाले दिन, और जेंट्स हैं तो जो ये छोटी उंगली है उसकी साथ वाली उंगली में वेयर करो, और अगर लेडीज़ हैं तो इसके साथ, ये जो लेफ्ट हैंड के साथ, लेफ्ट हैंड में इस फिंगर में संडे वाले दिन
ओके ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करते हुए 108 बार जाप करना है। पहले उसको कच्चे दूध से धो लेना है, रांगा धातु की रिंग को, और उसको अग्नि के ऊपर घुमा करके और फिर उसको आप पहन सकते हैं। हमने बहुत बना करके दिए लोगों को और बहुत रिजल्ट मिले। एक वीक में 4-4 किलो भी लोगों का गया है। अच्छा। जिनका जा ही नहीं रहा था, जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मैंने खुद पहना, मेरे 6 मंथ में अब मेरा काफ़ी रिड्यूस हो गया। तो ये रांगा जो धातु है वो हमारे शरीर से जैसे अब किसी को कह देते हैं हाँ 7.5 चल रही है भाई तो ये छल्ला पहन ले लोहे का, जैसे किसी का मंगल खराब है तो मूंगा पहना दिया, या किसी को बृहस्पति खराब हो रहा है पुखराज पहना दिया। उसी तरीके से रांगा शुक्र को बलिष्ठ करता है। ओके, तो बृहस्पति को हाँ अपने आप ही आपका कम होता है, बस आपने थोड़ा सा खाने पीने पे कंट्रोल रखना है, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं करना। थोड़ा तो अपने आप से भी कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो कि ऐसे नहीं कि चीज एक ही कम होती है। मेरे हाथों की चूड़ियां, मेरे हाथों की रिंग्स, मतलब सब कुछ ही लूज हो रही है, पैर भी इवन पतले होते हैं, मतलब पूरी बॉडी पे असर करता है। पूरी बॉडी पे असर करता है, ऐसा नहीं पेट कम हो जाएगा। तो जितने भी लोग इस चीज़ के लिए उत्सुक थे कि मोटापा कैसे कम किया जा सकता है, तो हाँ मंत्रों से भी होता है, लेकिन जो मैम ने बताया आप इसको फॉलो करें एक बार, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि किसका कितना किलो कम हुआ। हाँ ये जरूर बताएं, एक्सपीरियंस जरूर बताएं, और लोग बताएंगे कि हाँ होता है। हाँ, बहुत सारे कपल्स हैं जो ट्राई कर रहे हैं बेबी का, लेकिन शादी को बहुत टाइम हो गया है तो बेबी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी कुछ होता है? देखिए कई अगर तो कोख बांध देते हैं कई लोग अपनी जेलसी के चक्कर में, तब तो वो कोख खुलवाई जाती है, ठीक है। उसके लिए आपको क्रियाओं में जाना पड़ता है, यज्ञ हवन वगैरह करना पड़ते हैं। अगर वैसे ही आपकी जो कुंडली के ग्रहों के अगर देखें, अगर आपका वहाँ पर पंचम स्थान में या किसी और स्थान में गड़बड़ आ रही है, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का जो चित्र है वो आपको अपने कमरे में लगाना चाहिए हस्बैंड वाइफ को, और एक बाल गोपाल मंत्र आता है उसको आपको डेली जो महिला है उसे चैंटिंग करनी चाहिए। तो वो जो मंत्र है वो मैं आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर छोड़ देती हूँ। वो अगर इस मंत्र को 108 बार भी सुबह चैंट करेंगे तो आपका बहुत जल्दी ही आप जो बाल गोपाल है, वो बाल गोपाल मंत्र वैसे यूट्यूब पे भी लिखते हैं तो आ जाता है। तो उससे भी जो बच्चे जिनके नहीं होते वो होने लग जाते हैं। नॉर्मल उपाय है, बहुत कॉमन, वही चीजें हैं जो बहुत आसान है। बिल्कुल। आज के टाइम में अच्छी खासा इंसान जॉब कर रहा है, फीमेल भी कर रही है, मेल भी कर रहे हैं, लेकिन एकदम से उनकी जॉब में परेशानियां आनी स्टार्ट हो जाती है कि कंपनी में 10-10 साल से हैं, 15-15 साल से हैं, कोई उनसे जेलस होकर उन पर कुछ करवा देता है, या उनका अपने आप ही अंदर से मन नहीं लगता, कि उन्हें लगता है कि ये जगह मेरी दुश्मन है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए अगर आपका वर्क प्लेस पे मन नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा डिमोशन हो रहा है, मुझे प्रमोशन होना चाहिए था, या कोई ऐसा अनजान शत्रु आपके पीछे पड़ गया है जो आपकी हंसती खेलती लाइफ को बर्बाद कर रहा है, ये आपके पति पत्नी के साथ कोई तीसरे की एंट्री भी हो सकती है जो आपको साथ नहीं रहना देना चाहती, ये आपका कोई वर्क प्लेस पे ऐसा कोई आपका बॉस भी हो सकता है जो आपको दबा के रखना चाहता है, या ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसके आगे आपकी जबान नहीं खुलती है, आपको लगता है कि मेरे मन में इतनी बातें आ रही है मैं इसको बोलूं, लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पे ये शत्रु हावी हो रहे हैं, या ये मुझे बहुत ज़्यादा फंसा रहे हैं, या मेरे को कई बार हमें जैसे जो टाइम से पहले मृत्यु जो होती है, अकाल मृत्यु का भय सताने लग जाता है, या आपको लगता है कि मैं अवसाद में जा रहा हूँ, या मुझे शत्रु परास्त कर रहे हैं, या लोग बढ़ रहे हैं, मैं पहले अच्छा चल रहा था अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा अगर आपको किसी को भी लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको जो कलयुग की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ बगलामुखी, उनके कुछ बहुत ज़्यादा, उसमें मैं आपको तामसिक मंत्र नहीं बता रही हूँ, इसको अगर आप करते हैं, इसको सिद्ध करना भी बहुत आसान है, और इसको सात्विक तरीके से करिए। क्या करें, शुक्ल पक्ष से शुरुआत करें। सबसे पहले तो आप देखिए कैलेंडर में शुक्ल पक्ष कब आ रहा है, उसके बाद आप किसी भी शुक्ल पक्ष के थर्सडे वाले दिन इसको पीले वस्त्र धारण करें, पीले कपड़े पहने, ठीक है, और पीले वस्त्र पहनने के बाद में पीली हल्दी की माला आप हाथ में लें, पीला आसन बिछाएं, माँ बगलामुखी का यंत्र अपने सामने रखें, घी की जोत जगाएं, ठीक है, देसी घी की जो गाय की घी होता है उसी की जोत आप जगाएं। उसके बाद आपने जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ उसका आप उच्चारण करें। कम से कम आपने 41 मंत्र या 51 मंत्र रोज पढ़ने हैं, ठीक है, 51 मंत्र पढ़ने हैं, और इसको कम से कम आपने उस शुक्रवार से शुरू करना है और इसको आपने 51 दिन तक पढ़ना है।
शत्रु अगर आपके पैरों में नहीं गिर जाए, आपका काम धंधे में मन नहीं लग जाए, आपने किए पे रियलाइज ना कर रहे, तो मुझे आप कह दीजिएगा। और मंत्र सुन लीजिए, बहुत आसान है। ओम ह्रीम श्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किल्य बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करें। शत्रु आपके पैरों में, शत्रु आपके पैरों में, दुश्मन आपके पैरों में, कोई कोर्ट जो केस भी लगा आपको रहा है, बुली कर रहा है, हाँ, जो आपको कई बार हमें गलत केसों में भी उलझा देते हैं, किसी केस में उलझा दिया, या आपको जहाँ आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर आपको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, अपने आप से टिक जाएगा। ओके, अपने आप से टिक जाएगा। और माँ बगलामुखी से प्रार्थना करें कि इसको जो है मुझसे थोड़ा दूर करें। अच्छा, उसके बाद जब वो आपका कंप्लीट हो जाता है, जब 51 दिन आपने किया, उसके बाद एक छोटा सा घर पे सूक्ष्म यज्ञ खुद ही करें। उसमें इसी मंत्र की आहुति देनी है आपने। क्या होना चाहिए? गुड़ होना चाहिए पास में, ठीक है। हवन सामग्री के अंदर हल्दी होनी चाहिए और वाइट तिल होने चाहिए। उसका आप उसमें हवन में आप वो समर्पित करें, पूर्ण आहुति उसकी दें, आपका काम बन जाएगा, मतलब पूरा डन हो जाएगा इससे। डन हो जाएगा इससे। तो बहुत इजी जो आपने बताया, ऐसे मंत्र का जाप करना है और आपके सारे काम हो जाएंगे। और जो आपने आहुति देना बताया एंड में, हाँ, अगर ये 2 काम कर लें तो हाँ, शत्रु आपके पैरों में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपको किसी डरने की जरूरत नहीं है, किसी नहीं, ने कुछ आपको किया है, अनचाहा भय भी नहीं लगता इससे। अनचाहा भय नहीं लगता। आजकल के टाइम में लव मैरिजेस बहुत हो रही हैं, बच्चे चाहते हैं या मतलब आजकल के कपल्स चाहते हैं कि वो शादी करें, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है। तो इसके लिए भी कुछ उपाय होते हैं मैम, कि जिससे उनकी फैमिली से एग्री हो जाए, अगर वो ठीक कर रहे हैं तो? हाँ, अगर कोई 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और 2 लोग मैच्योर हैं, बालिग हैं, और उसके बाद दोनों अपनी समझ से कर रहे हैं, और कई बार थर्ड पर्सन भी कोई नहीं चाहता कि इनकी शादी नहीं हो, कई बार घर वाले ही नहीं मानते हैं, तो ऐसे में देखिए, ये कोई गलत राय मैं किसी को नहीं दूंगी कि आप किसी के भी जो है चक्कर में पड़ के आप हर रोज़ शादियां करते रहो। लेकिन अगर आप उसको लेकर के कमिटेड हैं और आप चाहते हैं कि मेरी जो गृहस्थी है मैं इसी के साथ देखते हो, अपना भविष्य, अपना फ्यूचर उनके साथ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए जो शादी के कारक हैं वो शुक्र है। ओके, ठीक है। तो शुक्र आपने अपने तेज करने हैं। उसमें ये जो पॉइंट होता है ना हमारा, ये यहाँ और यहाँ, ओके, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पर आपने इत्र लगाना है, इत्र को रगड़ना है यहाँ इस जगह पे। एक तो इससे आपका शुक्र जो है वो तेज हो जाएगा, लग्जरी भी लाएगा। आप जिससे चाहते हैं, शुक्र प्रेम विवाह के भी कारक होते हैं, तो आपकी शादी भी उससे जल्दी होगी, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते और कोई उपाय अगर करना चाहते हैं, तो आपको जो है जो केसर आता है, केसर और एक मछली आपने जो घर के जो है अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखनी है ला करके, और अपने जो आपका पार्टनर है उसके नाम से केसर उसके ऊपर छोड़ना है, मछली के ऊपर। चांदी की मछली होनी चाहिए, चाहे छोटे साइज की हो बड़े, मिट्टी के बर्तन में उसको रखनी है और उसको आप छोड़ दीजिए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो जिससे आप शादी करवाना चाहते हैं उससे शादी भी होती है, एक जिनको शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है उसका वो भी उससे बहुत तेज हो जाता है। तो शेयर मार्केट वाले भी बड़े परेशान रहते हैं, तो शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा है ये कि आप उसमें एक शुक्रवार वाले दिन मिट्टी की बर्तन में चांदी की मछली के ऊपर केसर आपने ला करके छोड़ देना है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख देना है। तो आपका जो शेयर मार्केट है या जो शादी करवाना चाह रहे हैं, दोनों ही चीजें शुक्र आपका दोनों काम हो जाएंगे आपके। दोनों काम हो जाएंगे। एक मैम, जिनके वीज़ा नहीं लगते? जिनके वीज़ा नहीं लगते, देखिए वीज़ा लगने के लिए आपकी कुंडली में राहु का बहुत अहम रोल है। अच्छा, अगर आपका राहु कमज़ोर है या अच्छी जगह पर नहीं बैठा है तो आपका वीज़ा लगने में दिक्कत आती है। आपको क्या करना चाहिए कि आपको राहु का जो यंत्र है उसको अपने घर में स्थापित करना चाहिए, राहु यंत्र को, और उसकी पूजा विधि राहु स्त्रोत के साथ अगर आप करते हैं, राहु स्त्रोत को सुनते हैं, तो 40 दिन का अगर चलिया भी करते हैं तो भी आपका जो है वो वीज़ा लग जाता है। ओके। तो राहु की बहुत अहम भूमिका रहती है। लेकिन अगर इसमें किसी का राहु तेज है, दोनों में कर सकता है। तो कुंडली में राहु की अगर स्थिति खराब आ रही है तो जो भेजने वाले तो राहु ही हैं, विदेश यात्रा करवाने वाले राहु हैं, वीज़ा नहीं लग रहा है, पीआर नहीं मिल रही है, सिटीजनशिप भी नहीं मिल रही है इवन, तब भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। घर पे राहु यंत्र मंदिर में स्थापित करें और उनका राहु स्रोत का रोज पाठ सुनें। ओके मैम, आज के टाइम में मतलब लोग बाग ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन अनचाहा डर लगा रहता है उन्हें, मतलब
कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हो जाती हैं अपने आसपास में ही कि हम लोग तो ईजिली बाहर जा पा रहे हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है बाहर निकलने में कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो इसके लिए भी कुछ उपाय होते हैं कि उन्हें सही हाँ, लगे? अगर आप कोई भी अगर बाहर निकल रहे हैं, घर से ट्रैवल कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई घटना ना हो जी। जाए, या मुझे इस चीज़ का फोबिया है, मैं हाइट में नहीं बैठ सकता, तो इसमें एक हनुमान जी की बहुत ही अच्छी चौपाई है, उसको बोलना चाहिए। वो ये है कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। ओके, बस उनका नाम लेकर के आप चढ़ जाइए हनुमान जी का। अरे तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत नॉर्मल सी है। तो बहुत लोगों को डर होता है कि वापस घर आएंगे भी या नहीं आएंगे। जी 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 जी। किसी ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, हम लोग भी करते हैं, हम अपने इष्ट को, भगवान हनुमान को, बालाजी को याद करके निकलते हैं, और एक ये छोटी सी चौपाई से आपका काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो हाँ, जी। स्विच वर्ड्स हैं वो यही है, अच्छा, पुराने स्विच वर्ड्स, जो वैदिक स्विच वर्ड्स हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई, ठीक है, ये हमारे स्विच वर्ड्स हैं। हम लोग आजकल बहुत, आप कौन करते हो, दुरंत देव काइंड ऑफ जो ये होते हैं, तो वो करने की बजाय आप वो करो ना जो सदियों से लिखे आ रहे हैं, उनमें कितनी पावर है, जो पुराणों में और लिखे हैं। पुराणों में है। और आपको पता है कि इस समय धरती पे अगर कोई जीवित देवता है तो वो हनुमान जी हैं। आप जब बुलाओगे वो तब हाजिर होते हैं, बस सच्चे दिल से बुलाने की ज़रूरत है। सो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस एपिसोड में जुड़ने के लिए, और इतने अच्छे हमने उपाय बताए हैं मैम ने। तो आप लोग सब ये करिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि उनका रिजल्ट आपको क्या मिला। पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव बताइए, नेगेटिव तो मिलेगा नहीं, इस बात की गारंटी तो हम भी देते हैं आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन हाँ, आप बताएंगे तो हमें, और व्यूअर्स जो आके कमेंट्स पढ़ेंगे उनको और अच्छा लगेगा कि हाँ इन्होंने ट्राई किया, उनको ये मिला है। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।